हे गाइस, वेलकम बैक टू ध्रुवंजना व्लॉग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, हम भी एकदम बढ़िया है। सो गाइस, गर्मी बहुत है चंडीगढ़ में और पीछे आपको स्नीजिंग की आवाज़ आ रही होगी, जो कि मेरे पति की है, जो कि काफ़ी बीमार हो चुके हैं पिछले 2 दिनों से। कल तो नानी भी आए थे, हमने नानी के साथ बहुत मज़े किए थे। हमने शूट नहीं किया क्योंकि जो हमें लगता है कि हमें रिकॉर्ड करना चाहिए हम करते हैं। बाकी कल द्रिवा और नानी ने बहुत मस्ती करी। और अभी पहले मैं व्लॉग शुरू करती हूँ, तो व्लॉग के अंत तक बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। पानी पीते रहना क्योंकि गर्मी में डिहाइड्रेशन हो जाती है और पानी पीते रहो, ज़्यादा फ्रिज का मत पियो क्योंकि फिर मेरे पति के जैसे हाल हो जाएगी, बीमार हो जाओगे गाइस। एक्चुअली क्या हुआ कि मौसम चेंज हो रहा था, आज भी बढ़िया हवा चली हुई है, तो इस चक्कर में पता नहीं मेरी तबीयत खराब हो गई। हवा तो नहीं है यार, उमस है। ध्रुव तू बीमार है ना, तेरे को फील नहीं हो रहा, बट बहुत उमस वाली शुरुआत हुई गाइस, पहले मेरे गले में दर्द थी, उसके बाद अगले दिन मेरे को जुकाम आना शुरू हो गया। अभी भी मतलब पूरा शरीर जैसे ना टूटा हुआ जैसा है, फीवर जैसा फील हो रहा था। मैंने अभी थोड़ी देर पहले पैरासिटामोल भी खाई है। और तू हवा में बैठा है यार, गर्मी भी लग रही है, एसी में बैठता हूँ ठंड लग रही है। मेरे को भी नेचुरल हवा तो ले ले एटलीस्ट। मेरे को भी एसी ऑन नहीं करने दे रहा गाइस। और मेरे पता स्वेट, मेरे और द्रिवा के स्वेटिंग से पूरे हाल हो जाते हैं। फिर मैं ध्रुव को बोलती हूँ कि हमारे तीनों कमरों में एसी है, ध्रुव आप उसमें करो, उस वाले कमरे में चल जाओ। उसको द्रिवा को छोड़ने का मन नहीं होता है। और द्रिवा को भी इतनी आदत है, ध्रुव की इतनी आदत हो गई है द्रिवा को। बच्चे को तो होगी ना आदत। अभी देखो थोड़ी सी शांति जैसी फील हो रही है क्योंकि अभी ध्रुव सोया हुआ है, वरना यहाँ पे पूरा इसके लिए पूरा सेटअप बना रखा है हमने। कल तो द्रिवा और नानी मतलब अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा था। पहले तो मतलब पहले दिन तो नानी को नहीं पहचान रही थी द्रिवा, कल पहचान लिया था नानी को। और नानी के साथ ही थी, मतलब आज तो नानी अपना ट्रीटमेंट करवाने गए हैं, तो कल बहुत मजा आया। और हम भी शूट भूल ही गए थे करना, हम भी नानी के साथ मजे कर रहे थे और नानी और द्रिवा को इतना खुश देख के अच्छा लग रहा था। मतलब बच्चे के साथ ना टाइम हो जाता है। द्रिवा के मजे लगे, पहले दिन को नानी के साथ, फिर शाम को पापा आ जाते हैं, फिर पापा से भी के साथ, रात को सोती है कब, जब थक जाती है। अभी तो सुबह से नहीं सोई थी गाइस, अभी सोई है तभी व्लॉग शुरू करने किया है हमने। तो अभी पानी पियोगे क्या? कुछ बनाओ काढ़ा कूड़ा। रात को खाना नहीं खाया इसलिए मैंने जबरदस्ती 11 साढ़े 11 12 बजे खिलाया है शायद, है ना। मेरे ना भूख भी थोड़ी खत्म हो गई है इस चक्कर में। कोई नहीं, हो जाएगी ठीक, मेरे को उम्मीद है। होना पड़ेगा ठीक, क्योंकि हमें कुछ दिनों में ट्रिप करने हैं बहुत सारे। कहीं जाना है, वो आपको बताएगी। हमारी ध्रुव रानी भी उठ चुकी है। मम्मी देखते जरा क्या कर रहे हैं यहाँ पर। ध्रुव उठ गई है, मुझे लगा जब तक सोई है तब तक अपना काम निपटा देती हूँ, क्योंकि गाइस के साथ टाइम का पता ही नहीं चलता है। बट लाइफ अच्छी होती है याद द्रिवा के आने से। क्यों? ये तो भाई बात बिल्कुल सही है नानी। पिछले साल तो भाई इतनी टेंशन हुआ करती थी ना मेरे को, मैं बहुत परेशान था यार। सही बात है गाइस, मेरी प्रेगनेंसी आपको पता ही है, मतलब पूरे 9 महीने उल्टी और हॉस्पिटल में एडमिट, इतनी परेशान हो गई थी मैं तो। और जब डिलीवरी भी उसके 15-20 दिन बाद ही मेरी गॉलस्टोन की पेन आ गई और उसकी सर्जरी, मतलब बहुत अजीब और खतरा सारा। और ऊपर से गाइस फाइनेंशियल स्ट्रेस, मेरे को जॉब भी छोड़नी पड़ी, उसके अलावा क्रेडिट कार्ड और लोन्स की EMIs हो गई। मतलब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ स्टक है। और आपको ये भी पता है गाइस, जो हेल्थ इश्यूज जब आते हैं, जब उनके एक्सपेंसेस आपके सामने आते हैं ना, तो इतना एक्सपेंसिव हो जाता है चीज़ें कि आपको समझ नहीं आता आपके पैसे कहाँ लग रहे हैं। सही बात है। और ये इतना स्ट्रेस था, इसकी वजह से मैं भी स्ट्रेस ले रही थी। मतलब फिर ना मैंने सोचा यार कि एक बार मम्मी से बात कर लेती हूँ। मम्मी से जब बात करी तो मम्मी ने पहले तो डांटा कि तुम ये चीज़ें पहले क्यों नहीं बताते हैं। फिर बोला कि ये सारी चीज़ें जब इतनी लाइफ में हो रही है प्रॉब्लम्स, तो एक बार तुम पंडित पूछ लो, क्योंकि बोलते ना नजर इज रियल। और एकदम सारी चीज़ें हो रही थी एक ही साल में। तो फिर मम्मी ने जब पहले तो डांटा, फिर मैंने ध्रुव से बात करी कि ध्रुव मम्मी ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। ध्रुव तो बिलीव करते नहीं है, मैं भी बिलीव नहीं करती हूँ, बट फिर भी जब मम्मी ने इतना बोला, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। फिर मैंने एस्ट्रोटॉक पे राजेश जी से बात करी, उन्होंने मेरी डेट ऑफ बर्थ और बर्थ ऑफ प्लेस पूछा और उन्होंने सामने से आके हमें बताया कि आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है। सही में गाइस, एक बार के लिए तो हम दोनों शॉक हो गए कि मतलब इनको कैसे पता है ये बात। और उसके बाद फिर हमने अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उनके साथ डेप्थ में शेयर करी और उन्होंने भी बहुत पेशेंटली हमारी बातें सुनी। और उन्होंने ये बोला कि ये ना सारी प्रॉब्लम्स टेम्परेरी फेस होती है, ये आप इतना ज़्यादा घबराओ मत।
उन्होंने जितनी भी गाइस हमें रेमेडीज बोली हमने वो सारी करी, और आप देख ही सकते हो कि धीरे धीरे हमारी लाइफ में सारी चीज़ें बेटर होने लगी, मतलब जितनी भी प्रॉब्लम थी। सही बात है गाइस, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी फाइनेंशियल स्ट्रेस हो, करियर कंफ्यूजन हो या रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम हो, तो आपको डेफिनेटली एस्ट्रो टॉक को कंसीडर करना चाहिए। हाँ, और सबसे अच्छी बात गाइस की फर्स्ट चैट फ्री है एस्ट्रो टॉक की, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो आप ज़रूर देखें और ज़रूर ट्राई करें, आपकी भी जितनी प्रॉब्लम है हमारी तरह पक्का रिजॉल्व होगी। एक विश्वास होना चाहिए, हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है ज़िंदगी में। हाँ जी, बाकी करो फटाफट यार। हाँ करती हूँ। दीबू और नानी की दोस्ती हो चुकी है फाइनली। पिछले कल जो नानी जब आए थे, अब नहीं रो रही है नानी के पास। दीबू, द्रीवा, हेलो। नानी से दोस्ती तो हो गई थी आपकी। दीबू कम ऑन, दोस्ती हो गई है यार अब तो। बड़ा शादी हो गया भाई। अभी बस कुछ देर पहले नानी और मामी जी हमारे घर पधारे। कैसा लगा मामी जी घर? है कुछ चेंजेस? उस वाले में आप शायद नहीं आए थे। क्यों से नहीं आए? तो ऐसे वाला तो था नहीं 500। मैं नहीं तो दिलाया हुआ तेरे को। वो वाला कहाँ दिलाया? मैं नहीं दिलाया। तो मैं नहीं दिलाया सबसे पहला। क्यों वाला मजा सा नहीं था? उसमें मेरे को याद नहीं है। हमारे सारे फ्लैट में सब आए। अरे जो वो फ्लैट है ना जब आ गई की पहले तो वो वाला नहीं तो दिलाया। नहीं, वो प्रॉपर्टी डीलर ने दिलाया था वो तो। दिलाया तो वो था ना, पर मैं नहीं थी वहाँ की। आपको कोई नॉलेज है सेंचुरी? हाँ हाँ, उस टाइम आग लग गई थी गाइस हमारे घर में, तो उस दौरान फिर शिफ्ट हो गए थे हम लोग। और बताओ नानी, फिर अपना घर लेंगे नानी बहुत जल्द, आपका आशीर्वाद रहे तो। हाँ, नेक्स्ट इसके बाद आप अपना घर होगा। बात सही है, नानी की बात बिल्कुल सही है। पर क्या करें नानी, बड़े महंगे फ्लैट ये खरीदने के लिए इतना आसान नहीं है कि हाँ उतना रेट बढ़ रहा है। हाँ, उस टाइम पे ना ये सस्ते थे 2-3 साल पहले। अब तो गाइस पर ले गए। इस साल नहीं तो अगले साल के लिए हमें पूरी कोशिश करनी है, पॉजिटिव रहना है और पक्का घर आएगा। बाकी अभी टाइम स्पेंड करते हैं उनके साथ और दीबू को भी इंजॉय करने देते हैं। नानी बैठ रहो। नानी रोज आ रहे हैं। पर दरीवा नानी से फैमिलियर होगी आज। दरीवा कौन है ये? जाना नहीं पड़ता इसको। ये कौन है? बाय कर दो नानी को। नानी ने इसको बिस्किट खिलाए थी। इसको पता है कि नानी बिस्किट देती है, नानी बिस्किट देती है तो अगर मैं यहाँ तुम्हारे पास 2-4 दिन तो इसको मैं खिला के रखूँगा। क्यों? ऐसे नहीं। 1 साल का हो जाऊं मैं वाला। हम नहीं खिलाने देंगे बिक्की। भाई खाने के लिए अरे नहीं नानी, 9 महीने का तो बिस्किट बोलो, मैं 2-4 दिन आ रही ना बिस्किट खिला के रहूंगी। चलो हम तो खिलाते रहते हैं। बाय करो। आप आना डिनर पे, आना यार, कल आ जाना डिनर पे। आप तीनों 3 ही तो है, आ जाना। और कब देखना? ठीक है नानी है, बाय बाय। टेक केयर। टेक केयर। आराम से जाए। एटलीस्ट 1-2 घंटा हो गया इनको आके ना, मामी जी और नानी को। तब से द्रीबू खेल ही रहा है। मैंने इसको लंच भी ऐसे आज खेलते खेलते 4-5 चम्मच खिला लिए। एक्चुअली ना गाइस, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। एक तो आप बोलते हो कि हमें दिखाया करो जो आप बनाते हो, पर उस टाइम ना भाई मैं इतना बिजी होती हूँ कि कैमरा भूल जाती हूँ ऑन करने। आज सुबह मैंने द्रीबा को एक चीज़ खिलाई थी, बढ़िया चीज थी।
बहुत अच्छे से खाया इसने। एक्चुअली अब ना द्रिवा को मैं फिंगर फूड ही देती हूँ, 9 महीने की हो गई है, क्योंकि ये प्यूरीज वगैरह नहीं ले रही है। मैं इसके लिए ना रोज़ नई प्यूरी बनाती हूँ, कभी कैरेट प्यूरी, मतलब जितनी भी वेजिटेबल्स और एप्पल्स वगैरह फ्रूट्स। से नो टू प्यूरी हो गया हाँ जीवू का। बिल्कुल ही प्योर। ये ना आवाज़ सुनती है कि कुछ ग्राइंड हो रहा है, बिल्कुल नहीं खाएगी। तो अब मैंने सोचा कि अब मैं क्या करती हूँ, जैसे मैंने उसको पनीर भी दे दिया, वैसे तो मिल्क की प्रोडक्ट, पर पनीर कर्ड दे सकते हैं। तो अब मैं क्या करती हूँ कि उसको चम्मच से ही मैश किया, कुछ भी है, जैसे अगर मैं पका हुआ केला तो ऐसे ही खा लेती है, कुछ भी खाना है। जैसे पापा ने दाल बनाई थी तो दाल वो निकाली, उसको ऐसे ही मैश किया, उसमें भी सॉल्ट सूट कुछ नहीं दे रहे, और फिंगर से इसको अच्छा लगता है कि हाँ भाई जैसे ये खुद खा रहे हैं वैसे मैं भी खाऊंगी, बाकी इससे तो कुछ नहीं खा रही। अभी देखो ये देखना क्रेविंग कहाँ की है, अभी नाई नाई करेगी द्रिबू। इसका ऊपर कर, टॉप ऊपर कर यार इसका। इसने ना अपने कपड़े, मैं इसको ठीक डिसीजन है मेरा इसका रात को नहलाने का, शाम को नहलाने का, नहाएगा ही है ना। बस बेटू नहाएगा ध्रुव, यहाँ तेरी तबीयत ठीक है, अब इसको ना जुकाम लगाई हो। वैसे तो दूर रखा था मैंने, फिर भी अब थोड़ा सा बेटर फील कर रहा हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है। पक्का थोड़ा बहुत तो होता ही है, बाकी थोड़ा अभी मामी जी और नानी के साथ टाइम स्पेंड किया तो थोड़ा दिमाग भी डाइवर्ट हो जाता है ना। और मेरे को बहुत खुशी हुई कि आज द्रिवा रोई नहीं, वैसे लड़कों को देख के ज्यादा रोती है ये, पर ठीक है धीरे धीरे गेट टुगेदर करते रहेंगे ना। अभी द्रिवा के ट्रिप करवाएगी हम तो गाइस, अब अच्छा लग रहा है मेरे को। अब थोड़ा बस ये है कि अब इसके साथ तो भाग दौड़ ज्यादा है, पर ठीक है। बाकी गाइस मैं एक चीज और आपको बोलना चाहूँगी कि हमने जो भी आज डिस्कस करा, आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम है तो ये सारी चीज़ें भी होती है ना ध्रुव? हाँ। ये सारी चीज़ें भी होती है, जैसे हमारा था कि हम कितनी सारी चीज़ों से गो थ्रू हुए हैं। अभी हम यही डिस्कस कर रहे थे कि अभी जैसे आप लोग, मैं इसलिए बोलूँगा क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं कि ध्रुव जॉब क्यों नहीं करता। हाँ, और वो तो बड़ा कॉमन सा सवाल है कि एक कमेंट ये भी था कि अंजना तुम अकेले भी देख सकती हो, बट जिस कंडीशन में छोड़ी थी ना वो एकदम सडन वो होता है ना, कौन सा रिजाइन बोलते हैं उसको, 24 आवर्स रिजाइन बोलते हैं, इंस्टेंट रिजाइन। हाँ वो वाला रिजाइन दिया था, वो भी मेरी प्रेगनेंसी में। उस टाइम पे तो यार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चली हुई थी हेल्थ को लेकर भी, और ऑब्वियसली यार उस टाइम पे आपको मेन प्रायोरिटी अपनी फैमिली ही समझ आती है। और अभी भी ऐसा है गाइज, मैं जॉब कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। प्रायोरिटीज अभी बदल रही है हमारे लिए सबसे बड़ी लग्जरी, और हमारा मैं टच वुड बोलूँ बहुत अच्छा चल रहा है गाइज। यही नहीं कि जॉब से ही पैसा आता है, और भी बहुत सारी चीजें हम कर रहे हैं जो कि बिहाइंड द सीन होती है। हर चीज हमने पब्लिक में नहीं रखी है, और भी हमारे इनकम सोर्सेज है जहाँ से हम इनकम जनरेट कर रहे हैं, और उसी बदौलत तभी हम चला पा रहे स्मूथली। वरना आप देखो, आपको भी पता होगा गाइस बच्चे के साथ कितने खर्चे होते हैं। इवन द्रिवा का इतना खर्चा जितना मेरी मतलब एज अ फ्रेशर मेरी सैलरी थी ना, जो लोग सिटीज इंजीनियरिंग में, आप देख लो अब जो लोग सिटीज में रहते हैं वो समझ सकते हैं कि सिटीज का लाइफस्टाइल और सिटीज में सरवाइव करना कैसा रहता है, वो अच्छे से समझ सकते हैं, है ना। वो थोड़ा डिफरेंट होता है। और ऊपर से मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि ये हम दोनों का डिसीजन है कि हम अपना बच्चा खुद अच्छे से रेज करना चाहते हैं। अकेले मैं कर सकती हूँ नो डाउट, बट उसके बाद ना वो फिर कोई टाइम नहीं बचता है जब आप हेल्प ले सकते हो। कोई आपको कोई ट्रॉफी नहीं दे रहा है किसी भी चीज़ के लिए, जो भी है ना, ये बनते कि हम अकेले कर सकते नहीं कर सकते, मैं तो नहीं कर सकती। नहीं करने को कोई डिफिकल्टी नहीं है, बट हम अपने बच्चे को ऐसे रेज करना चाहते हैं कि फादर का और मदर का दोनों की केयर रहे, और बढ़िया से रेज हो यार। पैसा तो यार मतलब छोटा कर लेंगे, हम कमा लेंगे, है। हम दोनों पढ़े लिखे हैं, जब हमको लगेगा कि नहीं हो रहा है हम कर लेंगे गाइस। आई नो आप लोगों की वो भी बहुत जरूरी है, आप लोग कंसर्न होते हो कि आप अच्छा लाइफ, हम बहुत अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हैं गाइस। हम भगवान का बहुत धन्यवाद भाई, करते हैं 2 वक्त की रोटी मिल रही है, हाँ, बच्चे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा है, उससे बड़ी लग्जरी जिंदगी में और कुछ नहीं भी नहीं है। हम बहुत खुश हैं, हम नहीं चाहते ज़्यादा अपनी लाइफ में, हम जितना है हम बस खुश रहना चाहते हैं, और हम इसी चीज़ में खुश हैं। मैंने ये बात इसलिए डिस्कस करी, ध्रुव ने मना की थी, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है जब आप हमेशा बोल रहे हो तो ध्रुव को जॉब के लिए क्यों नहीं भेजते, जॉब क्यों नहीं कराते। हमको जब लगेगा हम करेंगे, अभी हमको नहीं लग रहा है। अभी मैं चाहती हूँ कि ध्रुव और भी चीज़ें वो कर सकता है जो अपनी फील्ड से रिलेटेड है, तो ध्रुव को मैं वो करना देना चाहती हूँ जिसमें वो खुश है। और अब द्रिवा हमारी आई है तो अब हम इसको अच्छे से अच्छे संस्कार दे के अच्छी बढ़िया बनाएंगे इसको गाइस। तो आप अच्छी ब्लेसिंग दे हमें, और सबसे पहले तो ये बोले गेट वेल सून ध्रुव। और बहुत जल्द हम एक ट्रिप पे जा रहे हैं, ध्रुव जल्दी से ठीक हो जाए तभी हम जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे।
होना पड़ेगा, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है हाँ, जाना। हाँ। बाकी क्या है सब कुछ बताएंगे आपको आने वाले और ब्लॉग एक में। चीज मैं ये बोलूंगी गाइज, आप जितने मर्जी हाथ पैर मार लो, जितना मर्जी ये बोल दो कि हम ये करेंगे वो करेंगे, जो ऊपर वाले ने लिखा है ना वो आपकी किस्मत में लिखा है। आपके अकॉर्डिंग कुछ नहीं चलता, ऊपर वाला जो डंडा चलाता है ना वही चलता है। आप जो कर रहे हो ना ऊपर वाले की मर्जी से कर रहे हो, और जो हो रहा है ऊपर वाले की मर्जी से हो रहा है। इसीलिए थोड़ा स्टे कमाओ, खुश रहो, पॉजिटिव, स्टे Yes. हैप्पी, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, मम्मी Yes. पापा के साथ टाइम स्पेंड करो, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो और खुश रहो, मस्त रहो। करते हैं इस व्लॉग को अब यहीं पे एंड, मिलेंगे अब नेक्स्ट व्लॉग में। वी होप कि आपको व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो इस व्लॉग को जरूर लाइक करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें और देखते रहे ध्रुव वंजना व्लॉग। देन स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय। आगे करो ध्रुव, बाय बाय करो, ऐसे करो, बाय बाय ध्रुव। ये पापा की दीवानी। नहीं ध्रुव बाय बाय करो, बाय बाय।